हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाय, माय नेम इज़ साहिल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश डोमेन की। इंग्लिश डोमेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमेन, बिकॉज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करना है तो कोई ना कोई लैंग्वेज का डोमेन ज़रूर देना ही पड़ेगा और मोस्ट ऑफ द बच्चे इंग्लिश ही ऑप्ट करते हैं। फर्स्टली, जैसे मैं आपको बता दूं, सिर्फ 15 दिन बचे हैं गाइस, और सिर्फ 15 दिन। अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करो। अब पढ़ाई करने का टाइम चला गया। सो इन दिस वीडियो मैं आपको इसी सब के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग रिविजन्स कर सकते हो, किस तरीके से मॉक टेस्ट करो, किस तरीके से किन टॉपिक्स पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करना है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक्स ओवर हाइप्ड है, मीन्स जिन पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, और फालतू में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना उन टॉपिक्स पे हमें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है जेनुअनली। और बिकॉज अब सिर्फ मॉक टेस्ट करो, रिविजन क्वेश्चंस करो, क्योंकि इससे आपको पेपर पैटर्न समझ आएगा। आपको ये समझ आएगा कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से हमने जो तैयारी करी है क्या वो इनफ है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। सो यू विल गेट द एनालिसिस ऑफ दैट थिंग। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्टली गाइस, सिलेबस के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा, जो एनटीए ने अनाउंस करा है अपनी वेबसाइट पे। सो फर्स्टली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के सीयूईटी के द मोस्ट वेटेड टॉपिक ऑफ द इंग्लिश डोमेन। अगर आप सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर जाते हो, 3 क्वेश्चन आते हैं इसके, कम से कम समझो 13 से 14 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में से 13 to 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में से, जिसमें से 40 आपको करने होते हैं, तो 13 से 14 15 क्वेश्चन तो इसके ही हो जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, ठीक है। देन वर्बल एबिलिटी भी कुछ हद तक ऐसा ही होता है। आपको एक पैराग्राफ पढ़ना होता है, उसके ऊपर कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं किसी टॉपिक के ऊपर। सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट आरटीसी ही हो गया ये। सो नाउ फिर आता है रीअरेंजिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बेसिकली जंबल सेंटेंसेस। 4-5 सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उनको आपको एक ऑर्डर वाइज अरेंज करना होगा। सो दैट इज ऑल्सो, उसका भी एक अच्छा वेटेज होता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं उसके, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। दूसरा, चूजिंग करेक्ट वर्ड, बेसिकली वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा वेटेड टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिल जाते हैं। द थिंग इज, ये स्कोरिंग भी है। कैसे? क्योंकि 70 to 80, ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 ही वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। किसी भी बुक को उठा लो आप, तो अगर आप रोज़ पढ़ोगे उसको, थोड़ा बहुत जितने मेमोराइज हो पाएंगे आप करो, बाकी जितने नहीं हो पा रहे, जस्ट रीड देम डेली। उससे क्या होगा, आप कल को गेस भी मारोगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे गेस भी मारोगे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा, हाँ मैंने वो पढ़ा था, तो वो मेरे को पढ़ने में रिकॉल हो जाएगा। दूसरा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकेबलरी। गाइस, ये जो वोकेबलरी पार्ट है ना, ये प्रोसेस है। आप इसको 15 दिन में कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। इवन जब मेरे को रियलाइज़ हुआ था, मैं 2 महीने से वोकेबलरी पढ़ रहा था, तो थोड़ा बहुत मेरे को था आइडिया, बट मैं 2 महीने में क्या कंप्लीट कर पाया? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। ये एक प्रोसेस है। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना एंड ऑल दैट, वो तो भाई उसका तो टाइम है नहीं। सो वो तो फालतू बात है, उस पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। सो इट्स जस्ट कि आप रिविजन वीडियोस देखो, उस पर मैं आगे आऊँगा तो मैं उस पर बताऊँगा। सो नाउ द सेकेंड थिंग, स्ट्रैटेजी। क्या, किस तरीके से आप इस 15 दिन को यूटिलाइज करें फॉर द इंग्लिश डोमेन। फर्स्टली, जो वोकेबलरी का पोर्शन आया, मैंने जैसा बताया आपको, न्यूज़पेपर, ये एक्स्ट्रा बुक्स लाइक नॉर्मन लुइस एंड रेनिन मार्टिन, ये सब मत देखना। कोई बता रहा है तो मत सुनना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है इनको पढ़ने की, क्योंकि अब टाइम नहीं है। ये जब पढ़ी जाती हैं जब 2-3 महीने हाथ में होते हैं। सो अब हमें ध्यान देना है सबसे ज़्यादा आरटीसी पे। आरटीसी ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है, जहाँ देखो, क्योंकि उससे क्या होगा, एक याद, ये नहीं है कि वही वाला आरटीसी आ जाएगा, वो हो ही नहीं सकता, बट क्या है, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का सेंस आएगा। थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ा, पहले क्वेश्चंस थोड़े से देखे, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ा, इससे क्या है, टाइम सेव होगा। उसी पॉइंट पे ध्यान देना है जिसका क्वेश्चन नीचे है, तो जस्ट ऐसे। दूसरा, जंबल सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि देखने में आसान लगता है कि हाँ 4 सेंटेंस ही तो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता, मुश्किल होते हैं, इतने आसान नहीं होते। दूसरा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, जैसा मैंने बताया, उसके भी अच्छी वेटेज होती है, उस पर भी ध्यान दो।
दूसरा ग्रामर, अकॉर्डिंग टू CUET 2022 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पिछली बार ग्रामर पे बहुत हाइप हुआ था कि ग्रामर आएगी, टेंसेज, नाउन्स, वर्ब्स एंड ऑल दीज जितने भी ग्रामर के टूल्स है, ये अब मत करो, टाइम भी नहीं है इसका करने का। और अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, उतनी तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन की चॉइस है, छोड़ देना। क्योंकि अब करने बैठोगे तो कम से कम ग्रामर, अगर अच्छे से ग्रामर करोगे, उसके क्वेश्चंस करोगे, तो उसको पॉलिश होने में 1 हफ्ता लगेगा। सो अभी वेस्ट ऑफ टाइम है, ग्रामर मत करो। ज़्यादा ही है, कोई रिवीजन वीडियो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की देख लो। इससे क्या होगा, रिकॉल हो जाएगा जो भी पास्ट में हमने पढ़ा है प्राइमरी क्लासेस में, सो उससे रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, फिगर ऑफ स्पीच। ये एक ऐसी चीज़ थी जो पिछली बार एकदम से मैजिकल हुई, किसी को पता नहीं था फिगर ऑफ स्पीच पूछ ली जाएगी। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, मेटाफर्स और सिमिलीज, ऑक्सीमोरॉन्स, दीज आर ऑल फिगर ऑफ स्पीच। तो ये करके चले जाना। पिछली बार बहुत अच्छी वेटेज आई थी, अच्छे क्वेश्चन आए थे, 4 से 5 क्वेश्चन हर 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 फेज में पूछे गए थे। सो जो शुरू के बच्चे थे उनको तो एकदम से झटका लगा, बिकॉज किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था क्वेश्चन कैसे आएंगे। बट जब बाद के फेज में था तो बच्चे रेडी थे, तो वो करके गए थे। तो आपको भी कह रहा हूँ, सेफर साइड के लिए कर जाना। सिलेबस में मेंशन नहीं है बट स्टिल कर जाना, सिलेबस में पिछली बार भी मेंशन नहीं था। नाउ अब ये सब कैसे करें, ये तो बात हो गई कि हमें क्या क्या करना चाहिए। अब इन सब को करने के लिए क्या क्या करें, हम कैसे करें। गाइस, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ लिया होगा। अगर आपकी तैयारी 50, 60, 70% है, 50% तो यार होनी चाहिए। अगर 50% भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। अगर अभी आपकी तैयारी 50, 60, 70% है तो जस्ट फोकस ऑन रिविजन वीडियोस। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, CUET का अड्डा 24/7 है, शिप्रा मिश्रा मैम पढ़ा रही हैं इंग्लिश। अभी इंग्लिश के पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, दीज 2 चैनल्स, सिर्फ इन 2 पे फोकस करो, अच्छे से देखो, हर वीडियो देखो और 2x पे देखो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर मेरी वीडियो भी देख रहे हो तो मेरी भी 2x पे देख लो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। पूरे दिन को शेड्यूल करो कि किस के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, डोंट डू न्यू टॉपिक्स नाउ। न्यू टॉपिक्स मीन्स ये नहीं कह रहा कि अगर कुछ पता लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो वो मत करो, नहीं। मीन्स जैसे मैंने ग्रामर के बारे में बताया, ग्रामर पे इतना टाइम मत दो, वेस्ट ऑफ टाइम है ग्रामर को अभी करना। सो डोंट डू वेरी लॉन्ग टॉपिक्स जिनमें से आने की संभावनाएं बहुत कम है। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करो। मॉक टेस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन कर रहा हूँ। जो ऑफिशियल NTA ने मॉक टेस्ट रिलीज़ करे हैं, मैंने पिछला शॉर्ट भी बनाया था उसके ऊपर, मैं इस वीडियो के अंदर भी उसे पिन कर दूंगा, द लिंक फॉर दैट मॉक टेस्ट। उसे जाओ, उसे करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लैपटॉप पे करना, फ़ोन पे मत करना, क्योंकि वहाँ PCs होंगे। सो यू विल गेट कि कैसे कर सकते हैं, कैसा पेपर आएगा, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा कि हाँ किस तरीके से मेरे को लैपटॉप को चलाना है, PC को चलाना है, बेसिकली लैपटॉप नहीं होगा। सो नाउ अब बात करेंगे हम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करो, जैसे मैंने अभी बताया आपको। नाउ डोंट डू न्यू टॉपिक्स, मैंने आपको ही कवर कर ही दिया। एंड जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ। सिर्फ उसी पे ध्यान दो जो अभी तक आपने पढ़ा है, क्योंकि अगर नए टॉपिक्स पढ़ोगे, इधर उधर ज़्यादा देखोगे और जस्ट अननेसेसरी टेंशन लोगे ना, तो कुछ नहीं होगा। इंग्लिश सिर्फ इसलिए मुश्किल है थोड़ा सा, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने 11th-12th में इसे नहीं पढ़ा है, जो अभी हमारे CUET में पूछा जा रहा है। 11th-12th में हमने ग्रामर, वोकेबलरी, वो वाले सेक्शन नहीं करा है, हमने सिर्फ लिटरेरी सेक्शन करा है, जो कि पूछा ही नहीं जा रहा कहीं भी। सो इट इज़ ऑल वेस्ट। सो थोड़ा इसलिए टफ है, बिकॉज अदर डोमेन्स में तो हमने वो सारी तैयारी 12th में करी भी है। सो जस्ट गाइज फोकस ऑन व्हाट आई हैव मेंशन्ड इन दिस वीडियो। मैंने बहुत डिटेल में बताया आपको, हर एक टॉपिक के बारे में बताया जो पूछा गया था CUET 2022 में, और मैं श्योर करता हूँ उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज सेकेंड टाइम हो रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकेंड टाइम हो रहा है। तो गाइस ऐसा होता है कि लाइक पहले के ही पैरेलल चला जाता है। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा एक लेवल अप हो सकता है, पहले वाले से थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ऊपर जा सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज़ बहुत ज़्यादा एकदम से धप्पा नहीं कर देंगे, आसान ही होगा, मीडियोकर ही होगा। थोड़ा सा मीडियोकर नहीं तो थोड़ा अबव
मीडियम लेवल होगा, बट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं आ जाएगा कि जो आप देख के ही नहीं गए होगे। इन लास्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू लाइक द एफर्ट व्हाट आई एम मेकिंग एंड जैसा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और चीज़ के ऊपर, किसी भी एनी अपडेट, एनी प्रीवियस ईयर, एनीथिंग अबाउट DU, एनीथिंग अबाउट CUET, एनीथिंग इफ़ यू वांट कि मैं आपको बताऊं और आपको शेयर करूं उसके ऊपर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखो। आई विल मेक दैट वीडियो। सो अगेन आई विल सेइंग, इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू like the content, please subscribe my channel. Thank you guys.